अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद सुमर सफदर अपने चैनल अबाउट इस्लाम के साथ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान में 21 जून 2020 को सूरज ग्रहण लगने वाला है और ये वक्त इस्तिग़फ़ार है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माने में जब सूरज ग्रहण लगता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बहुत लंबे क़याम, रुकू, सुजूद के साथ नमाज़े तसव्वुफ़ अदा फरमाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें पता चल जाए कि सूरज ग्रहण लग चुका है तो तुम उस वक्त अपनी नमाज़ों का आगाज़ कर दो, और जब तुम्हें इस बात का इल्म हो कि सूरज ग्रहण का वक्त मुकम्मल होने वाला है तो उसके वक्त मुकम्मल होने के साथ अपनी नमाज़ों को मुकम्मल कर दो। यानी कि इतनी लंबी नमाज हो कि जब सूरज ग्रहण शुरू हो तो उस वक्त तुम्हारी नमाज का आगाज़ हो, और जब सूरज ग्रहण इख्तिताम को पहुँचे तो उस वक्त तुम्हारी नमाज भी इख्तिताम को पहुँचे। बाकी नमाज़ों की निस्बत सूरज ग्रहण की नमाज का जो तरीक़ा कार है वो ज़रा मुख्तलिफ है। बुखारी शरीफ की ही हदीस पाक है कि सूरज ग्रहण की नमाज जो है वो 2 रुकू और 4 सजदों के साथ अदा करनी चाहिए। इसके अलावा एक और हदीस है कि 3 रुकू और 4 सजदों के साथ अदा करनी चाहिए। एक और हदीस है कि सूरज ग्रहण की नमाज जो है वो 4 रुकू और 4 सजदों के साथ, और एक और हदीस है कि 5 रुकू और 4 सजदों के साथ। यानी लेकिन जो 1 रुकू और 4 सजदे और 5 रुकू और 4 सजदे के साथ नमाज अदा करने का तरीका है वो हदीस पाक ज़ईफ़ है, और जो असल तरीका है जो ज़्यादातर यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से, इमाम अहमद बिन हम्बल से, इमाम मालिक से, इमाम शाफ़िई से जिस रिवायत को उन्होंने ज़्यादा रिवायत किया है, जिस हदीस को, वो ये है कि 2 रुकू और 4 सजदों के साथ सूरज ग्रहण की नमाज अदा की जाए। इसका तरीक़ा कार क्या है? इसका तरीक़ा कार बाकी नमाज़ों से कुछ मुख्तलिफ है। मतलब कि जब हम अल्लाहु अकबर कहकर नमाज की नीयत बांध लें उस वक्त हमें क़याम करना है, क़याम बहुत तवील करना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा करते थे, सूरज ग्रहण की जो नमाज़ों के तसव्वुफ़ अदा फरमाते थे, तो उस वक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाते थे तो वो क़याम इतना लंबा होता था कि जिस तरीके से सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ी गई हो। मतलब पहले क़याम करेंगे और क़याम बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, उसके बाद रुकू में जाएंगे और रुकू भी बहुत ज़्यादा तवील होगा, लंबा होगा। उसके बाद रुकू से जब खड़े होंगे, वापस लौटेंगे, ठीक है, तो उस वक्त भी दोबारा क़याम करना है। लेकिन जो अब क़याम करना ये भी तवील है, लेकिन जो पहला क़याम किया है उससे कुछ छोटा क़याम करेंगे। उसके बाद फिर रुकू करेंगे, लेकिन रुकू ये भी तवील होगा, लेकिन जो पहला रुकू है उस रुकू से कुछ मुख्तसर होगा। उसके बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, फिर अपने जो हम सजदे करते हैं वो 2 सजदे करने के बाद फिर अगली रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। जब अगली रकत के लिए खड़े हो जाएंगे अब क़याम करना है दोबारा। अब क़याम का तरीका क्या है कि हमने जो पहली रकत में पहला क़याम किया वो बहुत ज़्यादा तवील किया, पहली रकत में जो हमने दूसरा क़याम किया वो उस पहले से कुछ मुख्तसर किया। अब जो दूसरी रकत में पहला क़याम करना है वो पहली रकत के दूसरे क़याम से कुछ मुख्तसर करना है, उससे कुछ मुख्तसर करना ये भी तवील है लेकिन उससे भी कुछ मुख्तसर। वो क़याम होगा, क़याम के बाद फिर रुकू होगा। अब जो रुकू है पहली रकत के दूसरे रुकू से
کچھ مختصر کرنا، یہ بھی طویل ہے لیکن کچھ مختصر. اس کے بعد پھر ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر قیام کریں گے لیکن وہ پہلے والے سے بھی کچھ مختصر. پھر رکوع میں جائیں گے، یہ رکوع بھی پہلے والے سے کچھ مختصر. اس کے بعد پھر ہم اپنے سجدے جو ہیں وہ کریں گے. پھر اس کے بعد جو اتحیات وغیرہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، جو ہم دعائے مسورہ پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد سلام، اور سلام کے بعد ہماری نماز مکمل. یعنی ہماری نماز اتنی زیادہ طویل ہو کہ سورج گرہن جب لگے اس وقت ہماری نماز کا آغاز ہو، اور جب سورج گرہن کا وقت مکمل ہونے لگے اس وقت ہماری نماز کا اختتام ہو. اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اللہ حافظ.